हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली सब हेल्दी होंगे। मेरा नाम है नितिन नाथ शर्मा और असेट मैनेजमेंट अंडरस्कोर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। जब मार्केट गिर रहा था तो एक बॉलीवुड का जो सॉन्ग है वो मुझे याद आया था। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। यही तो था फीलिंग सबकी जब मार्केट गिर रहा था कंसिस्टेंट, कि अचानक मार्केट क्यों गिर गया, कब वापस आएगा, ये सब थी। और जब मार्केट वापस उठ गया, एफआई ने भी बाइंग करी, डीआई ने भी करी, तो अब फिर एक नया गाना कि कौन सा गाना था वो तो मैं गाना ही भूल गया। हाँ, दुख भरे दिन बीते भैया अब सुख आयो रे, वो गाना था ना एक, तो वही है। तो देखिए, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन्स पहले भी थे। 10 साल पहले चले जाएं, 15 साल पहले चले जाएं, 20 साल पहले चले जाएं, तब भी अप एंड डाउन्स होते थे। और अभी रिसेंटली आपने देखा भी, कोविड में भी आपने देखा, 2008 में भी देखा, उससे पहले भी चले जाएं हर्षद मेहता में, तो मार्केट डाउन होता है। यही मार्केट का नेचर है। ये जो नेचर है, नेचर अप एंड डाउन, लेकिन एट द एंड आखिर में मार्केट जाना ऊपर ही है। तो बस सिर्फ पेशेंस का गेम है म्यूचुअल फंड के अंदर, या इक्विटी मार्केट आप कह लें। तो पेशेंस जिसने रखा, सब्र रखा जिसने, वही इसमें विनर रहेगा। और डिसिप्लिन मैंने आपको कई बार बोला है कि अपनी एसआईपी एसटीपी चलाते रहें, बंद नहीं करें। बहुत से लोग बहुत स्मार्ट होते हैं कि भाई गिरते हुए मार्केट में उल्टा करते हैं, गिरते हुए मार्केट में एसआईपी बंद कर देंगे, और जब मार्केट बढ़ जाएगा तब फिर वो एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं अपनी। अरे गिरते हुए मार्केट में जब चीज़ें सस्ती हो गई हैं तो यूनिट ज़्यादा अलॉट होते हैं। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती, मैंने कितनी बार बताया है, वो चाहे एसआईपी मोड से हो चाहे एसटीपी मोड से हो। तो गिरते हुए मार्केट में आप ज़्यादा यूनिट्स अलॉट करो, एनएवी वापस बढ़ेंगी तो वो यूनिट जो ज़्यादा हो जाएंगी उसकी वैल्यू आपकी बढ़ेगी, आप ये समझिए ना। तो यही एक कॉन्सेप्ट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म आप बना के रखें, लॉन्ग टर्म निवेश आप करें। आपके जो गोल है वो लॉन्ग टर्म है, उन गोल्स को पहचानिए। गोल्स क्या है भाई? क्यों हमने म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया, एसआईपी स्टार्ट करी, क्यों हमने लमसम इन्वेस्ट किया? कि भाई हमारा गोल ये है कि हमको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए। जब हम बुढ़ापे में, हमारी उम्र 60 साल प्लस की हो जाए, तब हमें एक अच्छा हैंडसम मनी चाहिए। हमारे बच्चे जब अभी छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनको सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। डिग्री कॉलेज के अंदर कोई उन्होंने डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, फिर उनकी शादी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फंड्स की ज़रूरत आपको तब ज़्यादा पड़ेगी। फंड्स की ज़रूरत अभी भी है, लेकिन तब और ज़्यादा पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही होगी। आप ये देखिए ना, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है महंगाई। और बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपको पता ही है कि डबल डिजिट रिटर्न नहीं है आज भी, ठीक है ना। 10% भी नहीं है, 9% भी नहीं है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में डालिए और इसको लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, प्लानिंग कीजिए। तो आपका बड़े इजीली एसआईपी, जो सैलरी पर्सन से या बिजनेस क्लास भी बोलें, तो एसआईपी ऐसी चीज़ है कि एवरी मार्केट साइकिल में आप बाई करते हो। अब ये जो मार्केट अभी जो गिरा रिसेंटली, अभी 10 दिन पहले, मैंने कितना बोला लोगों को आप बाई कर लो, लेकिन कुछ लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया। एडिशनल परचेस किया, किसी ने नहीं किया। किया किसने? एसआईपी वालों ने, जिनकी एसआईपी हिट करती है 7 तारीख को, 10 को, 15 को, 20 को, जो भी डेट है एसआईपी की, उसमें एसआईपी हिट हुई और एसआईपी से यूनिट्स आ गए आपके पोर्टफोलियो में। एसटीपी वालों के यूनिट्स आ गए, जो डेली एसटीपी चल रही थी, जो भाई फ्रेंड्स की डेली एसटीपी चल रही थी। आज आप देखो ना, आज तो मार्केट वापस बढ़ा, तो फ़ायदा किसके हुआ? जिन्होंने गिरते हुए मार्केट में परचेस किया। तो इसीलिए कहते हैं डिसिप्लिन ज़रूरी है म्यूचुअल फंड के अंदर। तो म्यूचुअल फंड सही है, पहले भी सही था, आज भी सही है और कल भी सही रहेगा। आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, लॉन्ग टर्म की सोचें। लॉन्ग टर्म का मतलब 10 साल प्लस, 10 साल, 15 साल, 20 साल। भाई मैंने भी तो अपनी एसआईपी इतने लंबे समय तक चलाई, तभी आज मैं, आपको दिखता होगा कि हाँ, मैं खुश रहता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं रहता, पैनिक नहीं रहता, क्योंकि मुझे मालूम है मार्केट 20 साल पहले भी मुझे मालूम था मार्केट बढ़ेगा, और आज भी मालूम है कि अगले 20 साल भी मार्केट बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो जाए, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, पीएमआई नंबर्स अच्छे हैं, कंसिस्टेंट ग्रो हो रही है। एवरी
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आप देख लीजिए, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं आपका डिफेंस सेक्टर हो, तो डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, रोड कंस्ट्रक्शन कंसिस्टेंट जारी है, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, रियल एस्टेट बन रहे हैं, तो भाई ये सीमेंट मेटल ये सब चाहिए होगा। लोग बाग घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो भाई एयरलाइंस कंपनी चलेंगी कि नहीं चलेंगी, होटल इंडस्ट्री चलेंगी कि नहीं चलेंगी, कंजम्पशन की इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं चलेगी। भाई आप खाओगे पियोगे तो भाई इन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो नेचुरल सी बात है भाई, सिंपल है, ये लॉजिक है। तो इकोनॉमी बहुत तेज़ है आने वाले टाइम में। और आप देखो FII का भी फ्लो वापस हो गया है। मैंने अभी लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था आपको, FII कंसिस्टेंट वापस आ रहे हैं। आप अगर पिछले 6 दिन का आप देखो कंसिस्टेंट, तो FII ने नेट बाई करी है 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25,000 करोड़, 16,000 करोड़ एक दिन में बाय परचेज। और SIP बुक अलग से चल रही है हमारी। तो फिर मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेट पूरा है, तो आप रह जाओगे पीछे। और जो निकल गए इस मार्केट के अंदर, जो टेम्परेरी लॉस जिन्होंने अपना बुक कर लिया, उनको परमानेंट लॉस में कन्वर्ट हो गया उनका। वो मना करी थी कि कुछ मत करना, लेकिन अब नहीं मानते लोग, तो ठीक है भाई, नहीं मानने तो फिर आप भुगतो। फिर भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, होती है ना एक लाइन, मार्केट रिस्क यही होता है कि म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न नहीं होते। मार्केट बढ़ता है तो रिटर्न बढ़ेंगे, मार्केट गिरेगा तो रिटर्न नीचे भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो लगाया प्रिंसिपल अमाउंट और वो आपका बिल्कुल वो सेफ ही बना रहे। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो आप बैंक में बैठे रहो 7% पे, और इन्फ्लेशन लगाओ 6%, तो आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला आपका पैसा। कल ही मैंने आप एक वीडियो देखा था, उसके अंदर ये बताया था कि 1 करोड़ की वैल्यू अगर आप बैंक में रखते हो नॉर्मल, तो अगले 5 साल में 1 करोड़ की वैल्यू 75 लाख हो जाएगी, जिसमें मान के चला कि 6% इन्फ्लेशन रेट है। तो एक एग्जांपल है, मैं ही नहीं कह रहा कि बैंक ख़राब है, लेकिन ये है कि भाई इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी में आना पड़ेगा, इस तरह के उसमें आना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, जो भाई साहब इन्फ्लेशन को बीट करे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आप पहचानिए अपने गोल्स को पहचानिए, और SIP टॉपअप कीजिए। मार्केट गिरा हुआ है तो धीरे धीरे एडिशनल परचेज़ कीजिए। मार्केट ऐसा नहीं है कि अभी बढ़ रहा है तो आगे नहीं गिरेगा, इस बात को माइंड में रखिए। उसके लिए पहले से एसेट एलोकेशन बना के रखिए, पोर्टफोलियो में लिक्विड मनी रखिए। ऐसा नहीं कि आपने सारा का सारा पोर्शन फिर वापस इक्विटी में कर दिया 95%, 100%, नहीं करना है वो। आपको रखना है 75% इक्विटी, बाकी आपको लिक्विड और डेट कैटेगरी में रखना है, मल्टी एसेट एलोकेशन में रखना है, ठीक है ना, एसेट एलोकेटेड फंड्स में रखना है। तो एक आपको डाइवर्सिफाइड एसेट एलोकेशन ये ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन करिए, मेजर उसके अंदर सारे उसके अंदर रखिए, लेकिन लिक्विड होना चाहिए आज भी। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से एकदम सीधा रैली ऊपर बिल्कुल ऐसे चल जाए। बिल्कुल मार्केट का नेचर है, अप एंड डाउन्स होंगे, क्योंकि ट्रेड वॉर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। चाइना और US का ट्रेड वॉर कंसिस्टेंट चल रहा है, और देखते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। तो यही चीज़ है, बाकी आप खुद समझदार हैं, सब जानते ही हैं। अपने एडवाइज़र से बात कीजिए। अगर आप इतने समझदार हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, और अगर नहीं समझदार हैं तो भाई आप अपना प्रोफेशन में एक्सपर्ट है और हम अपने प्रोफेशन में, तो एक एक्सपर्ट पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बाकी आपको सब कुछ पता ही है, कोई ऐसी नई बात मैंने नहीं बताई। ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।